सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए यहाँ डेली का अपडेट लेकर आते हैं। तो आज हमारा जो अपडेट है वो है 21 फरवरी और 22 फरवरी का। हम 2 दिनों का जो अपडेट है आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवाते हैं ताकि आपके रिवीजन में आसानी हो। और ये जो अपडेट होता है ये परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है। हर परीक्षा में डेली अपडेट से प्रश्न आते हैं, तो आप डेली अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए कोई भी वीडियो या कोई भी हमारी जो अपडेट है उससे मिस न रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यदि चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि अपने फ्रेंड्स को भी कुछ बेनिफिट हो या वो भी जुड़कर यहाँ से कुछ लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। सबसे पहले तो ये जो मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, जो यूनेस्को ने इसको मनाने की जो तारीख है वो 21 फरवरी रखी है। और सबसे पहले ये मातृभाषा दिवस जो मनाया गया ये बांग्लादेश में मनाया गया था। और वहाँ इसको बोलते हैं अमर एकुशी दिवस के रूप में मनाया जाता है मातृभाषा दिवस। और ऐसा क्यों हुआ बांग्लादेश में, तो मातृभाषा के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया था उनके प्रति अपनी जो श्रद्धांजलि है वो अर्पित करने के लिए दिवस वहाँ पर मनाया जाता है विशेष रूप से। आगे है, किस राज्य की विधानसभा ने मराठा आरक्षण विधेयक पारित किया है। मराठा रिजर्वेशन बिल जो है वो किस राज्य की विधानसभा ने पारित किया। ये किया है महाराष्ट्र की विधानसभा ने। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार है बीजेपी के गठबंधन के साथ, तो वहाँ पर ये मराठा आरक्षण बिल पास हुआ है। आगे है अमीर सयानी, उनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? तो अमीर सयानी कौन थे? वो रेडियो प्रेजेंटर थे और उनका एक कार्यक्रम है गीतमाला जो काफ़ी फेमस हुआ है। आगे चलते हैं। किस अभिनेता को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। दादा साहब फाल्के का हिंदी सिनेमा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, तो उन्हीं के नाम पर ये अवार्ड की शुरू किया है। ये सिनेमा से संबंधित होता है। तो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो मिला है शाहरुख खान को। आगे है, किस स्वीडिश फोटोग्राफर ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है। तो ये अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का जो पुरस्कार है ये एलेक्स डॉसन ने जीता है। ठीक है, इन्होंने वेल की जो फोटो ली थी उसको ये पुरस्कार मिला है। तो एलेक्स डॉसन ये कहाँ स्वीडिश फोटोग्राफर हैं ये। आगे है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़े जनजातीय त्यौहार समक्का सरक्का मेदारम जथारा का शुभारंभ किया गया। ये एक इम्पोर्टेंट है, ये कई बार परीक्षाओं में आया भी है। तो ये कहाँ का इसका शुभारंभ किया गया है? ये किया गया है तेलंगाना में। तेलंगाना में के जो मुख्यमंत्री हैं उनका आप नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आगे है, किसने डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल की शुरुआत की है। आप इसको ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, इसको संक्षेप में GIDH बोल सकते हैं। तो किसने की है? ये की है WHO ने। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी शुरुआत की है। आगे चलते हैं। मिस वर्ल्ड पेजेंट प्रतियोगिता 2024 कहाँ पर शुरू हुई? तो ये 2024 जो मिस वर्ल्ड पेजेंट प्रतियोगिता है ये दिल्ली में शुरू हुई और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आगे, उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन भी दिल्ली में हुआ 22 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक। आगे है, फली एस नरीमन, इनका भी 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील थे। इनका ये 95 ईयर के थे, तो इनका भी निधन हो गया। तो ये मर्चुरी से संबंधित प्रश्न है, आप इनको भी ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। आगे है, विश्व चिंतन दिवस 2024 कब मनाया गया? हम 21 फरवरी और 22 फरवरी का जो अपडेट है वो देख रहे हैं। तो ये 22 फरवरी को मनाया गया विश्व चिंतन दिवस। और इसका थीम क्या है? थीम है इसका हमारी दुनिया हमारा समृद्ध भविष्य। आगे है, भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये जो स्थापना की जाएगी ये की जाएगी विशाखापट्टनम में। ये इसकी
ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना की जाएगी। आगे चलते हैं। बैंक ऑफ इंडिया के पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसको नियुक्त किया गया है बैंक ऑफ इंडिया के पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में? तो ये किया है M.R. कुमार। तो M.R. कुमार कौन थे? ये पूर्व LIC अध्यक्ष हैं M.R. कुमार। इनको बैंक ऑफ इंडिया का पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर बनाया गया है। आगे है चौथे, खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? ये अगर आपको राज्य का नाम पूछे तो जम्मू कश्मीर में किया गया है, और यदि प्रॉपर जगह का नाम पूछे तो ये गुलमर्ग में किया गया है। ठीक है। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन जो किया है वो किया है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। इन्होंने इसका उद्घाटन किया है चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का। आगे है समाचारों में देखी गई लोफ निग झील किस देश में स्थित है? तो ये समाचारों में चर्चा में रही। तो ये कहाँ पर है? ये आयरलैंड में है, और ये जो ब्रिटिश द्वीप हैं उनकी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोफ निग झील। आगे चलते हैं। ग्लफूड 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है संयुक्त अरब अमीरात में है, दुबई। तो वहाँ पर ये आयोजित किया जा रहा है। भारत ने गरीबी और भूख उन्मूलन कोष में कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो भारत ने इसकी स्थापना की थी। तो इसमें 3-4 देश हैं। ठीक है। तो $1 मिलियन को भारत ने अपने योगदान के रूप में इसमें दिए हैं। किसमें? गरीबी और भूख उन्मूलन कोष में। आगे है भारतीय रक्षा उपकरण साइट 2024 पर सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था अबू धाबी में। ठीक है, अबू धाबी। आगे है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अवार्ड 2024 के दौरान फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो फिल्म सिनेमा जगत में जो उत्कृष्ट योगदान है उसके लिए किसको सम्मानित किया गया है? ये किया गया है मौसमी चटर्जी को। और जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो शाहरुख खान को मिला है। आगे कौन सा भारतीय खाद्य ब्रांड 2024 में अंतर्राष्ट्रीय स्वाद पुरस्कार जीतने वाला पहला ब्रांड बना है? यानी भारतीय खाद्य ब्रांड पहला ये ब्रांड बना है जिसने ये अंतर्राष्ट्रीय स्वाद पुरस्कार जीता है। तो इसका नाम क्या है? प्रसुमा। ठीक है, इसका नाम है प्रसुमा। इसने पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वाद पुरस्कार जीता है। आगे है OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश कौन बन गया है? तो ये भारत बन गया है। ठीक है, हम भारत देश में रहते हैं तो ज़्यादातर हम जो समाचारों में भारत देश की ही देखेंगे। कई बार इंटरनेशनल न्यूज़ भी आ जाती है जो काफ़ी सुर्खियों में होती है, तो वो भी हम यहाँ पर कवर करते हैं। आगे है विश्व बैंक सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस राज्य को फंड प्रदान करेगा? तो विश्व बैंक जो सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए उड़ीसा को फंड प्रदान करेगा। और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक हैं, नवीन पटनायक। और जो लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में जो पहला स्थान है वो नवीन पटनायक जी को ही मिला है। और प्रधानमंत्रियों की जो लिस्ट है उनमें पहला जो स्थान है वो नरेंद्र मोदी जी को मिला। उनको 78% वोट मिले। वोट कह सकते हैं 78% के साथ वो सबसे आगे हैं। आगे है गोल फेस्ट कॉन्क्लेव 2023 में किस भारत के प्रतिष्ठित ब्रांड के रूप में मान्यता दी गई है? तो L&T फाइनेंस को ये भारत का प्रतिष्ठित ब्रांड के रूप में इसको मान्यता मिली है। किस चीज़ में? गोल फेस्ट कॉन्क्लेव 2023। आगे चलते हैं। किस देश में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है? तो भारतीय आवास परियोजना है वो श्रीलंका में चल रही है। तो वहाँ पर 1300 घरों के निर्माण का जो शुभारंभ वो हो गया है, और ये लगभग 10 जिलों में ये 1300 घर बनाए जाएंगे श्रीलंका के 10 जिलों में। आगे है 2021-22 से 2025-26 तक महिला सुरक्षा पर अम्ब्रेला योजना को जारी रखने के लिए आवंटित कुल राशि कितनी है? तो महिला सुरक्षा के लिए एक अम्ब्रेला योजना जो सरकार ने लॉन्च कर रखी है, तो इसको अभी 2025-26 तक जारी रखे जाने तक का प्रस्ताव पेश किया गया है। तो इस पर जो राशि है वो कितनी है? वो 1169.72 करोड़ है।
आगे चलते हैं। भारत जीपीटी समूह द्वारा शुरू की जाने वाली चैट जीपीटी शैली सेवा का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? हनुमान। आगे, भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में 182 किलोमीटर लंबी क्षेत्रीय रिंग रोड परियोजना का विस्तार किया जाना है? तो किस राज्य में है ये क्षेत्रीय रिंग रोड परियोजना का जो विस्तार कहाँ पर होगा? ये होगा तेलंगाना में। आगे है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। तो कब मना रहे हैं? तो ये मना रहे हैं 21 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। आगे है, दुनिया की पहली एआई गर्ल को किसने विकसित किया है? एआई गर्ल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गर्ल जो है, ये दुनिया की पहली एआई गर्ल विकसित की है। किसने की है? चाइना ने। और चाइना ने दावा किया है कि जो 3-4 साल का जो बच्चा होता है, ये उसी की तरह बिल्कुल अपने हाव भाव प्रकट करती है। और जैसा 3-4 साल का बच्चा बाहर की एक्टिविटियों को, गतिविधियों को सीखता है, ये भी वैसे ही सीखती है। ये ऑटो ऑपरेटेड इनका जो एआई गर्ल है। आगे है, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये जो कछुआ संरक्षण रिजर्व है उत्तर प्रदेश का पहला, ये किया जाएगा गोंडा जिले में। आगे है, जर्मनी के एंड्रियास ब्रेहमे का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये जर्मनी के थे एंड्रियास ब्रेहमे। तो इनका संबंध जो किस क्षेत्र से था? ये फुटबॉलर थे। ठीक है, फुटबॉल। आगे है, किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल की पहल की शुरुआत की है? यानी बच्चों पर बैग का जो बोझ है वो न हो, तो इसके लिए बैगलेस स्कूल की पहल की शुरुआत की है। तो कौन से राज्य ने की है? ये मध्य प्रदेश राज्य से हुई है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो मोहन यादव हैं। कौन है? मोहन यादव। बीजेपी पार्टी की सरकार है वहाँ पर। आगे चलते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है एएस राजीव को। और ये कौन है? ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ हैं वर्तमान में। तो इनको नियुक्त किया गया है। अब ये अपना केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त का कार्यभार संभालेंगे। आगे है, किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है? तो ये आईआईटी क्या है? गुवाहाटी। इसने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है। और इसका जो बनावट है, रूपरेखा है, वो प्रधानमंत्री जी की नमो ड्रोन दीदी पहल है उसके अनुसार है। आगे है, चंडीगढ़ के मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी एवं कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में डाले गए कितने मतों को गलत तरीके से अवैध घोषित कर दिया गया है? तो जो चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव हुए थे उनमें 8 मतों को गलत तरीके से अवैध घोषित कर दिया था। किसने? जो चुनाव आयुक्त हैं, जो चुनाव करवा रहे थे, जो चुनाव अधिकारी थे, अनिल मसीह, उन्होंने। तो और बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार को जीत दिलवाने के लिए। लेकिन बाद में वीडियो में इनको पकड़ा गया ऐसा करते हुए। और फिर इसने सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें खुद संज्ञान लिया। तो उन्होंने जो है वह उनके जो 8 मत गलत तरीके से अवैध घोषित किए थे, तो उनका जो फैसला उसको रद्द करके अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो उनके जो रद्द करके, तो जो 8 वोटों को फिर से वैध घोषित करके, तो जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो उम्मीदवार है कुलदीप कुमार, उनके पक्ष में वोट पड़े। तो वो मेयर चुने गए हैं चंडीगढ़ के। चंडीगढ़ के मेयर के रूप में इन्होंने अपनी शपथ ली है। और सर्वोच्च न्यायालय ने जो अधिकारी है इसके खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं, अनिल मसीह के खिलाफ। आगे है, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने और पर्यटन और व्यापार संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए दुबई ने भारतीय पर्यटकों के लिए कितने साल का बहुप्रवेश वीज़ा पेश किया है? यानी इन चीज़ों को, एक तो आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है,
एक पर्यटन को बढ़ावा देना है और व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाना है, तो दुबई ने भारतीय जो पर्यटक वहाँ पर घूमने जाते हैं उनके लिए बहुप्रवेश वीज़ा किया। उसकी वैलिडिटी कितनी है? 5 साल। ठीक है, कितनी है? 5 साल। आगे है बंधन बैंक ने किसको CFO नियुक्त किया है? तो बंधन बैंक ने अपना CFO राजीव मंत्री को नियुक्त किया गया है और इसका मुख्यालय कहाँ पर? कोलकाता में है। आज की वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद अवश्य आया होगा। तो जाने से पहले लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इससे कुछ बेनिफिट उठा सकें। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हम आगे जो भी अपडेट दें वो आप उससे अपडेटेड रहें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।